में जिसमें हम देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3 तक डन कर लिया था दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह डाल के रेडी रहता हूँ, जिससे मैं क्वेश्चन फटफट पढ़ने के बाद अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइए क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में मुझे, जैसे मैं आपको बताता हूँ तरीका, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे भाग के आइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है यहाँ पे। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। ठीक है, यहाँ पे दो बंदों की बात कर रहा है, एक विवेक है और किशोर है। ठीक है, अभी क्या बोला, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक ठीक, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये तो दोस्तों सबको पता है, जो हमको मतलब पूछा रहता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों बेस्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, जैसे मुझे बोल रहा है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर, तो इस क्वेश्चन में मुझे विवेक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, किसको लेके, किशोर के लेके। अगर मैं किशोर को एक्स को कुछ मान लूंगा तो विवेक का एज जो है मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशन से। तो दोस्तों मैं किसके एज को अज्यूम करूंगा, तो मैं यहाँ पे किशोर के एज को अज्यूम करूंगा। जो भी मानना है आपको, एक्स वाई जेड जो भी मानना है, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो आइए दोस्तों फाइंड द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लूंगा लेट दी let the let the let the present age of किसका, किशोर। हाँ, let the present age of किशोर भाई जो है, किशोर भाई का कितना है, कितना एक्स। हाँ, let the present age of किशोर भाई इज एक्स ईयर। ठीक है, एक्स ईयर मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स ईयर। और अभी क्या बोल रहा है, विवेक इज ओल्डर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। क्या बोल रहा है, विवेक जो है, विवेक भाई जो है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर, ओल्डर देन किशोर बाय कितना साल का, 5 साल का बड़ा है ये बाबू। तो यहाँ पे क्या बात चलेगी, यहाँ पे बात ऐसे चलेगी कुछ, देयर फोर हम ऐसे बात करेंगे। अभी यहाँ पे क्या क्या बोला, जो है विवेक, देयर फोर विवेक्स एज जो है वो क्या हो जाएगा, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। मतलब जो विवेक है वो किशोर से 5 साल बड़ा है, तो किशोर की कितनी एज है, वो एक्स ईयर है। तो मतलब विवेक की कितनी हो जाएगी, x+5 ईयर हो जाएगी, as सिंपल एज दैट। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई हाई फाई साइंस नहीं है। तो सीधा सा मैंने इसका जो दिया था कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना यहाँ पे वैल्यू लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या बोल रहा है, आइए यहाँ पे बहुत अच्छी बात की हुई है। क्या बोल रहा है दिस सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। अभी ये रेसिप्रोकल क्या बोला है दोस्तों, आइए रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे समझो मैं बात करता हूं, मैं कितना, मैं 20 साल का हूँ, लेट से मैंने मान लिया भाई, बट 20 साल का हूं नहीं, मैंने मान लिया मैं 20 साल का हूँ। तो अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ माई एज, मैंने आपको जैसे बताया मैं 20 साल का हूँ, और मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ माई एज। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा मतलब कितना, 20 का उल्टा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे 1/20 इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो सिमिलरली दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस सम ऑफ, क्या बोल रहा है, दिस सम। आइए पहले यहाँ पे आइए, भाग के आइए, यहाँ पे हम सम मतलब पहले यहाँ पे एडिशन में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सम मतलब ऐड कर लेता हूँ पहले, जैसे जैसे बोला मैं वैसे जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दिस सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस मतलब किसका, विवेक का और किशोर के रेसिप्रोकल अभी मतलब उल्टा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितना, एक्स, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और जो और जो और जो नहीं, तो दोस्तों अगर आपको एक एग्जामिनर के ऊपर बेस्ट एक्सप्रेशन डालना है तो आप इसको मतलब एक और स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जिससे आपका मार्क्स ना कटे एग्जाम में। तो अभी क्या बोलूंगा, अभी मैं यहाँ पे लिख लूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो ठीक है, एग्जामिनर को जैसे आप मतलब दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो कि एग्जामिनर को कुछ पता ही नहीं है, मतलब आपका मार्क्स कटने का चांस ही ना हो। तो क्या मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी मैं मान लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं रेसिप्रोकल, अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं रेसिप्रोकल 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 एज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द एज ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल एज ऑफ कितना, किशोर जो है कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा। और सिमिलरली
रेसिप्रोकल्स रेसिप्रोकल एज ऑफ किसका, इसका विवेक भाई का। हाँ, विवेक भाई का कितना हो जाएगा, वो है हमारा 1/x+5 हो जाएगा। ठीक है, x+5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार हम क्या बोल रहा है, दिस सम ऑफ, क्या बोल रहा है, दिस सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। सम मतलब यहाँ पे मैं ऐड कर लूंगा, पहले जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसे चल रहे सीखा। ठीक है, सम मतलब यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस किसका, विवेक का और किशोर का। ठीक है, विवेक का और किशोर का। तो यहाँ पे सम ऑफ, तो ए हमारा हुआ किसका, ए हमारा हुआ किशोर का और ये हुआ हमारा विवेक का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन में बोला था मैंने कर लिया, दिस सम ऑफ, सम मतलब यहाँ पे मैंने एडिशन कर दिया, दिस सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। रेसिप्रोकल मतलब इन दोनों का एज का रेसिप्रोकल को मैंने ऐड किया, इज इज 1/6, जो कि मुझे 1/6 वैल्यू दे रहा है। तो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ, कितना है। ठीक है, यहाँ पे 1/x+1/x+5 है, इक्वल्स टू कितना है दोस्तों, 1/6 है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको मैं यहाँ पे कैसे एलसीएम, नहीं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा सॉल्व कर लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे ऐसे सीधा सॉल्व कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे इससे मल्टीप्लाई होगा, x × x+5 इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा x+5 आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पे मुझे मिलेगा, ये होगा मेरा 2x+5 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये x² + 5x, कितना 5x इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों फिर से मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अभी मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि मुझे मिल जाएगा अभी क्या, 6 × 2x+5 इक्वल्स टू x² + 5x × 1, मतलब सेम उसका वैल्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी 6 जो है, 6 दूनी 12x हो जाएगा और 6×5 30, यहाँ पे 30 बराबर कितना, x² + 5x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, और अभी इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो मुझे यहाँ पे x² + 5x - 12x - 30 इक्वल्स टू 0। अभी इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, x² कितना 12 में -7x हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर -7x हो गया, -30 हुआ इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, जो कि x² - 7x - 30 इक्वल्स टू 0 है। तो ठीक है दोस्तों, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे लेके सॉल्व करते हैं, जो कि कितना है, जो कि है दोस्तों कितना, x² - 7x - 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं देखूंगा पहले कि 30, मैं 30 को स्प्लिट करूंगा, इसको मैं 30 को स्प्लिट करूंगा कैसे, 10 मतलब, ठीक है, एक 10 मिलेगा मुझे और एक मिलेगा दोस्तों मुझे कितना, 7। ठीक है दोस्तों, अभी मुझे दोस्तों यहाँ पे -7 चाहिए, तो जो बड़ा साइन है मैं इसको माइनस ले लूंगा और इसको प्लस ले लूंगा। ठीक है, अभी 10 3 ये 30, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा, रुको इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा मेरा कितना, यहाँ पे आएगा मेरा 3। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, -10 + 10 इंटू, अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे -30 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे -30, और -10 + 3 कितना हो जाएगा, -7 मिल जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी आइए इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये वो हमारा x² -10x + 3x - 30 इक्वल्स टू 0 हुआ दोस्तों। तो अभी दोस्तों इन दोनों का पेयर बना, इसका इसका इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें से मैंने जैसे x कॉमन लिया, तो यहाँ पे मुझे बच जाएगा x - 10 मिलेगा, और यहाँ पे मैंने +3 कॉमन लिया दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे x - 10 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ठीक, अरे यहाँ पे मुझे x - 10 इक्वल्स टू x - 10 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओ भाई साहब, x - 10 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 0, समझ लेना दोस्तों, 0। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसे, इसको साथ में क्लब करके लिखूंगा, जो है x - 10 है दोस्तों, और एक है x + 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो अभी x - 10 इक्वल्स टू 0, और कितना, क्या नाम है इसका, x + 3, अरे भाई रुको रुको एक मिनट, x प्लस कितना है, x + 3 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भाई मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ पे भाई, इरेज हो जा भाई फटफट। ठीक है, हाँ, तो अभी मैं कहाँ पे पहुंचा था, हाँ, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू 10 मिल जाएगी, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू
-3 मिल जाएगी। तो दोस्तों कॉमन सेंस से जो उन लोग का क्या नाम है, एज एज वेज कुछ पूछा था ना, क्या था, हाँ फाइंड, हाँ एज पूछा था। तो दोस्तों जो एज है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसीलिए x इक्वल्स टू -3 जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो x की वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू जो होगी हमारी 10 हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे पूछा था फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो मतलब दोनों का प्रेजेंट एज पूछा था। तो मतलब हमने प्रेजेंट एज क्या माना था इसका, किशोर और विवेक। ठीक है, हमने किशोर को एज के एक्स माना था, तो इसलिए किशोर का एज कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। और विवेक का एज जो है कितना, एक्स प्लस कितना था, एक्स प्लस कितना था भाई, एक्स प्लस 5 तक 10, एक्स प्लस 5 था, हाँ एक्स प्लस 5 था। तो एक्स प्लस 5 जो कि 10 प्लस 5 मतलब 15 ईयर हो जाएगा उसका एज। ठीक है दोस्तों, 15 ईयर हो जाएगा उसका एज। अरे भाई 15 ईयर हो जाएगा उसका एज। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।